अब हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल जो हमारा है वो उसकी किस प्रकार की संरचना है, तो उसे हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जैसा कि मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं, ये पृथ्वी है आपका, और पृथ्वी के ऊपर जो यहाँ तक का जो हवा का जो एक तरह से लेयर होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये इसको यदि बांट करके हम लोग जानें तो इसको देखे पाए हम लोग पाएंगे कि यहाँ 5 अलग अलग प्रकार की परतें जो है वो मौजूद है, और उन सभी का जो है अपना अपना जो है कि एक अलग खास जो है वो बातें उसमें जो है कि मौजूद है। तो यहाँ हम लोग वायुमंडल की संरचना में इन्हीं 5 परतों के बारे में हम थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे, और उनके जो भी खास बातें हैं उसे हम लोग जानेंगे जो एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पृथ्वी है, और यहाँ से हम लोग ऊपर बढ़ना शुरू करें अंतरिक्ष की ओर, तो सबसे पहला जो हमारा परत होगा वो होगा क्षोभ मंडल। फिर दूसरा जो हमारा परत होगा वायुमंडल का उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। तीसरी जो परत है उसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। चौथी जो परत है उसे आयन मंडल, और पांचवा और आखिरी मंडल जो है वो है बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें जो है वो हमारे वायुमंडल में मौजूद है, और ये बहिर्मंडल के बाद हम लोग यहाँ जो है ऊपर जो है अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, मतलब प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है यही वायुमंडल कहलाता है। तो इस 5 वायुमंडल के परतों को हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे, और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है उसे भी हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मंडल है उसे हम लोग क्षोभ मंडल, जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि क्षोभ मंडल की आखिर क्या क्या खास बातें हैं। तो यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। सबसे पहला खास बात ये है कि ये आपका पृथ्वी है, और यहाँ से जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ें तो सबसे पहला जो वायुमंडल का परत पाया जाएगा उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसी में सभी जो है कि गैसें जो है वो मौजूद है, जिसमें से ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं वो इसी मंडल से लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गैस में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसें जो है वो पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम ये सारी गैसें इस मंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सारी गैसें जो है इसमें पाई जाती है। अब मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण एवं बादल का गरजना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। यानी कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं क्षोभ मंडल के बारे में। मौसम से संबंधित घटना कौन कौन सी, जैसे कि वर्षा, कोहरा आप तो जान रहे हैं, ओलावर्षण यानी कि बर्फबारी, बादलों का गरजना ये तो जान ही रहे हैं। ये सारी घटनाएं मौसम से संबंधित है, और ये कहाँ घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसकी औसत ऊंचाई यदि देखा जाए तो ये 12 से 16 किलोमीटर होती है। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है इतनी ही है। वैसे देखिए ये जो ऊंचाई है ना, ये जो हमारा पीक है यानी कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो देखी जाती है। जैसे मैं आप लोगों को इस चित्र में दिखाना चाहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका क्षोभ मंडल है और ये आपका पर्वत है, और यहाँ से ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं 13 किलोमीटर तक, लगभग 13 से 16 किलोमीटर तक माना जाता है, ये क्षोभ मंडल का हिस्सा होता है, और यही मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जो है वो घटित होती है। अब क्षोभ मंडल के बारे में आप लोग को नोट में ये ध्यान में रखना है कि गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दी में इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी घट जाती है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब वायुमंडल में जो हमारा अगला परत है वो है समताप मंडल। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल यहाँ आप देख सकते हैं, पृथ्वी से ऊपर यदि जाएं तो सबसे पहले हमको क्षोभ मंडल मिलेगा, और उसके बाद का जो परत है यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका समताप मंडल है। अब समताप मंडल की क्या खास बात है, समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है।
इसलिए इस मंडल में अच्छी परिस्थितियां मौजूद होते हैं, जिसके कारण इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। यानी कि समताप मंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात है वो यही है कि यहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है। इस वजह से आसानी से यहाँ हवाई जहाज़ जो है वो बेफिक्र होकर के उड़ाया जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मौसम से संबंधित किस मंडल में जो है कि घटनाएं नहीं घटित होती है, तो समताप मंडल में। यह हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो वो आपका समताप मंडल है। तो समताप मंडल में एक और ख़ास बात है कि समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत मौजूद है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि समताप मंडल में भी एक ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है, यानी कि इसे ओजोन परत कहते हैं या ओजोन गैस की लेयर भी कह सकते हैं। वो एक लंबी सी लेयर इस मंडल में पाई जाती है और इस लेयर की खास बात है कि सूर्य से जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं वो इसे रोक लेती है, ओजोन ही रोक लेती है और पृथ्वी पे जो है उस किरण को आने नहीं देती है, जिससे हम कई रोगों से जो है वो बच जाते हैं। नहीं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती थी। तो ओजोन मंडल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे अभी वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जा रहा है कि ओजोन मंडल में जो है वो छोटा छोटा छेद जो है वो हो चुका है, तो इससे जो है कि कुछ नुकसान हमें आगे भविष्य में झेलना पड़ सकता है। अब हमारा वायुमंडल का जो अगला परत है वो है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में आप लोग को ध्यान में रखना है कि समताप मंडल के बाद जो हमारा अगला मंडल है वो मध्य मंडल ही है। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाती है। यानी कि यहाँ बहिर्मंडल के बाद जो है वो अंतरिक्ष पाया जाता है। अंतरिक्ष मतलब कहा जाता है, वहाँ से देखा जाता है कि ये अब हम लोग अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए हैं। अब अंतरिक्ष से बहुत सारे उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी की ओर जो है वो गिरते हैं और गिरने के क्रम में ही जैसे ही ये मध्य मंडल में प्रवेश करता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका उल्का पिंड है, यहाँ भी दिखाया जा रहा है, ये आपका मध्य मंडल है। यहाँ आते आते ये जल जाता है, यानी कि जल के वहीं भस्म यानी कि ख़त्म हो जाता है और ये पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। तो ये मंडल भी हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ये पृथ्वी पर गिरता तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष से जो आने वाली उल्का पिंड है वो कहाँ जल जाती है, तो वो आपका मध्य मंडल में जल जाती है। अब वायुमंडल में जो हमारा अगला मंडल है वो हमारा है वायुमंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी में जो इस मंडल का नाम दिया गया है वो वायुमंडल ही दिया गया है। और वायुमंडल में ही ऐसा बताया जा रहा है कि आयन मंडल नामक एक लंबी गैस की परत जो है वो पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई मोटाई जो है वो 80 से 400 किलोमीटर तक एनसीईआरटी में बताई गई थी। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वायुमंडल बोले या आयन मंडल बोले, ये एक ही वायुमंडल में ही आयन मंडल पाया जाता है। तो इसलिए वायुमंडल को कभी कभी आयन मंडल भी कहा जाता है। तो एकदम आपको बेफिक्र रहना है। अब इसमें एक ही खास बात है कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका आयन मंडल है। यानी कि संचार उपग्रह जो है, यानी कि रेडियो वगैरह जो संचार जो ऊपर जो है कि वो रखे जाते हैं, वो इसी मंडल में जो है वो रखे जाते हैं। और यहीं से कोई भी चीज़ जो है रेडियो के माध्यम से प्रसारित होता है, यानी कि परावर्तित होता है, जैसे कि नेटवर्क वगैरह हो गया, वो इसी मंडल में जो है लगाया जाता है। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है, मुझे भी हुई थी, कि इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि संचार उपग्रह यदि बोले तो वो आपका जो है आयन मंडल में लगाया जाता है, और सिर्फ उपग्रह बोले तो ये आपका जो है बहिर्मंडल में जो है ये चीज़ें जो है वहाँ छोड़ी जाती है। उपग्रह यानी कि ये एक तरह का सैटेलाइट हुआ जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा इन सभी का जो है वो चक्कर लगाता है। तो ये उपग्रह हो गया, ये संचार उपग्रह हो गया। ये भी एक तरह का सैटेलाइट ही हुआ, लेकिन ये एक तरह से इससे थोड़ा सा अलग है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपको ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप शायद इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ आपका ये आपका आयन मंडल है। अब वायुमंडल में हमारा जो लास्ट परत है वो है बहिर्मंडल।
अब देखते हैं कि इस मंडल की क्या खास बात है। तो यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। यहाँ भी वायु की पतली परत होती है और इसमें से कुछ हल्की गैसें जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की परत है उसे हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं, और इसमें भी जो है कि वायु की कुछ पतली परत होती है जिसमें से दो महत्वपूर्ण गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसें जो है वो पाई जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मंडल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम किस मंडल में पाया जाता है, तो बहिर्मंडल में, और यहाँ से फिर हम लोग अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ भी जो है कि अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारे उपग्रह को यहाँ जो है आखिर में छोड़ा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्द ही इसका पार्ट 2 जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।